हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं कान्हा, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल कान्हा साइंस फैक्ट्स पे। आज मैं आपको लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए कि मैं अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो चलिए, आज ये क्लास 6 सीबीएसई, आईसीएसई और एनसीईआरटी का टॉपिक है लाइट्स, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आपको 6th से लेकर 12th तक में ऑलमोस्ट आई थिंक हर क्लास में मिलेगा। मुझे 9th क्लास का बस नहीं पता। तो अगर आप 9th मान लो, अगर चलो हम निकाल भी दें, फिर भी आप देख सकते हैं 6th में मिल रहा है आपको ये, 7th में मिल रहा है आपको ये, 8th में मिल रहा है आपको ये, 10th में मिल रहा है आपको ये, आई थिंक 11th में भी मिल रहा है आपको ये, 12th में तो जरूर से जरूर मिल रहा है आपको ये वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो अगर आप 9th को निकाल भी दें, और आई थिंक 9th में भी कुछ तो होगा इसके बारे में, तो आपको अगर इंक्लूड करें 9th में मिला, अल्टीमेटली आपको 4 से 6 क्लासों में, 4 से 6 साल तक आपको ये जो टॉपिक है ये पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये टॉपिक अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलिए अभी अपन लोग अपना शुरू करते हैं टॉपिक आज का। तो एक बार जल्दी से क्रेडिट्स की तरफ नजर डाल ली जाए। नोट्स और पिक्चर्स के क्रेडिट्स देखेंगे। तो नोट्स के तो क्रेडिट्स मिले हैं, वो है examfear.com, no more fear from exams। रिफ्लेक्शन इमेज की क्रेडिट है बायजूस, fall in love with learning, पिक्सावे, a wide world of copyright free content, सब्सक्राइब GIF के लिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, लाइक तो ज़रूर से ज़रूर ही करिएगा। तो ये वीडियो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको इस वीडियो के संपर्क में आते ही अपनी बुक 3 बार पढ़नी पड़ेगी। इस वीडियो को देखने से पहले 1 बार, इस वीडियो को देखते देखते दूसरी बार, मतलब आप वीडियो को बुक को वीडियो के सामने रख के देखेंगे वीडियो, और तीसरी बार इस वीडियो को देखने के बाद, बिकॉज आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए अपन जल्दी से आते हैं अपने इंट्रो की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्या है लाइट। ये भाई क्या मतलब, ये लाइट है तो है क्या आखिर? कुछ क्या आइटम है ये, पता नहीं क्या है, सोचते हो ना कई बार। तो ये लाइट एक्चुअली क्या है? क्या ये लाइट कोई ऐसी चीज है जो जिससे खेला जा सके, खेल कर सकते हैं, या फिर ये लाइट कोई खाने की चीज है? नहीं है ऐसा। लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म। अभी एनर्जी क्या है? एनर्जी मतलब ऊर्जा, द कैपेबिलिटी of any object or any free body or any other body to do some work or some movement or any changes inside or outside it is called as energy। ये आप डेफिनेशन लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है, और ये हमारी आंखों में हमारी ये देखने में हमारी मदद करता है, ठीक है। और तो आपको जो आप ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल आप फोन पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो मान लो पीसी पे ज़्यादा ड्राइंग खैर अच्छी आती नहीं है, बट चलो ठीक है। मान लो अगर ये आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका मोबाइल फोन है, और यहाँ पे सॉरी हाँ, और अगर ये आपका मोबाइल फोन है और जो है यहाँ पे आपका YouTube का वीडियो चल रहा है, ठीक है, ये वाला YouTube पे आप ये वाला यहाँ पे वीडियो चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये वीडियो में आप कुछ तो लिखा हुआ है कि आप पढ़ रहे हैं, या आप अपने मोबाइल का होम बटन दबाते हैं ये वीडियो को एग्जिट करने के लिए, तो आप आपके होम बटन को देख पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये किस वजह से होता है? क्या ये मोबाइल से निकल रही लाइट की वजह से है? क्या ये अगर हम कहें तो क्या ये किसी ऐसी चीज की वजह से है जो
मतलब आपकी आंखों में कोई जादू कर रही है जिससे आप मोबाइल देख पा रहे हो? नहीं, इसका आंसर पहला वाला ही ऑप्शन है। क्या मोबाइल से जो लाइट निकल रही है उसकी वजह से आप जो है मोबाइल में अंदर जो लिखा है वो देख पा रहे हो, या फिर मोबाइल को देख पा रहे हो, या फिर अपने आसपास की दुनिया की हर चीज आप देख पा रहे हो। ठीक है, इवन ये आपका जो जूता होता है, आप जूता देख पाते हो? कैसे देख पाते हो, क्या लगता है? जूता भी आप बिल्कुल सेम वैसे ही देख पा रहे हैं। ठीक है, अभी आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं लाइट की? ये जो लाइट है ये ऐसा आइटम है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? चलो, अमेजिंग चीज है सोचने के लिए, बट चलिए शुरू हो जाए। तो लाइट जो है हमें आसपास का हर ऑब्जेक्ट देखने में मदद करती है, और रात को हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखते क्योंकि वहां पे लाइट नहीं होती है ज्यादा। और जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करते हैं उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं, जैसे सन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, एटसेट्रा। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करते उन्हें उन्हें हम कहते हैं नॉन लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट या फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब आप देखो, ये जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जब कि ये लाइट एमिट ही नहीं करते हैं, तो इनके पास जो है लाइट, मतलब इनको ये विजिबल कैसे, इनकी विजिबिलिटी हो कैसे रही? तो इसको अब आप एक सिंपल सा मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आप इसको एक डायग्राम से समझिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं, ये अपन का सूरज यानी के सन है। ठीक है, ठीक है, ये आपका सन है जो कि कुछ रेज छोड़ रहा है। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे एक जूता रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये आपका जूता रखा हुआ है। यहाँ पे ड्राइंग पे कमेंट नहीं करना भाई, पता है थोड़ी खराब हो गई है, पीसी पे नहीं आती अच्छी। ठीक है, ये एक जूता रखा हुआ है। ठीक, और ये आपके जूते को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये विजिबिलिटी कैसे हुई? चलो अब अपन यही जानेंगे, है ना। सबसे पहली बात तो क्या हुआ, ये आपकी आंख है जिससे आप जूते को देख रहे हो। ठीक है, ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं हो पा रही पीसी पे, बट चलो छोड़ो, है ना, अपन भी क्या ड्राइंग लेके बैठे हैं। हाँ जी, तो ये जो मान लो ये आपकी आंख है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म, सूरज की जो रेज हैं वो इस पे फॉल हुई। किस पे फॉल हुई? जूते पे। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ी रेज खराब हो गई। हाँ, सूरज की जो किरणें यानी रेज हैं वो इस जूते पे फॉल हुई। ठीक है, फॉल होने के बाद ये आपकी आंखों के लेंस पे आएंगी, मतलब ऐसी टेढ़ी तो हालांकि नहीं आती हैं, ये भी आप आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रिक प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लेकिन अभी मैंने ऐसे ही बना दिए, चलो अच्छे से बनाई, दो बना रहा हूँ तो ये सूरज की जो रे है जूते पे पड़ी, जूते ने वो रे, क्योंकि वो ओपैक ऑब्जेक्ट है इसलिए उसने ये रे रिफ्लेक्ट कर दी। ठीक है, ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका पूरा मैकेनिज्म देखो आप, ये अगर आपका एक प्लेन मिरर है, ये भी आप आगे के टॉपिक पे पढ़ेंगे, तो आपने देखा होगा प्लेन मिरर पे अगर आप कोई टॉर्च मारेंगे, ऐसे करके कोई टॉर्च मारते हैं, तो क्या होता है, ये जो टॉर्च है अगर आसपास कहीं पे दीवार होती है तो उधर इसकी लाइट वहां चमकती है। अब आप भी सोचते होंगे हम लाइट जब इस डायरेक्शन में मार रहे हैं तो चमक इधर क्यों रही है, क्यों है ऐसा? ठीक है, तो ऐसा होने का एक रीजन मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा रीजन इसका यही है कि अगर ये आपकी जो टॉर्च जो आप मार रहे हैं, ये आपकी टॉर्च है, ये आपका मिरर है, तो जो टॉर्च की जो रे है वो इस मिरर पे ऐसे पड़ के ऐसे निकल गई। ठीक है, क्या पड़ी? ऐसे पड़ के ऐसे निकल गई। ठीक है, अभी चलो अब अपन देखते हैं ये सब में क्या, जो मैंने इतनी देर से बोला, अगर आपको समझ में आया हो तो अभी फटाफट से जाइए वीडियो पॉज करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी ये जो थीटा वीटा एंगल है अपन लास्ट में पढ़ेंगे इस वीडियो के, क्योंकि ये लास्ट का टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर बुक। चलो अभी अपन देखते हैं, नजर डालते हैं। मैंने आपको पूछा ओपैक ऑब्जेक्ट, तो ओपैक ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या होते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो होते हैं पहले तो तीन प्रकार के होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? वन नहीं, टू नहीं, ऑब्जेक्ट होते हैं पूरे पूरे तीन टाइप के। ठीक है, तीन टाइप के,
ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स पे अपन नजर डालेंगे। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने से पास होने के लिए अलाउ नहीं करते, उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखो कैसे अलाउ नहीं करते। अगर अपन जूते का आज एग्जांपल काफी ज्यादा है, चलो मैं अभी वापस से जूते का ही एग्जांपल लेता हूँ। अगर ये एक आपका जूता है, ठीक है, ये अगर एक आपका जूता है, तो ये जूते पे अगर आप टॉर्च मारेंगे, ठीक है, ये मान लो आपकी टॉर्च थोड़ी चौड़ी हो गई, टॉर्च शावर जैसी लग रही है। ये जो आपकी टॉर्च, अगर आप इस पे जब टॉर्च मारेंगे तो ये जो है, ये टॉर्च की लाइट आपको यहाँ नहीं दिखेगी जाती हुई, ठीक है, मतलब इस तरफ नहीं दिखेगी। टॉर्च की लाइट यहीं पे आके बस यहाँ पे रुक जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी, ठीक है, यहाँ पे रुक गई। अब देखो, तो ये है ओपेक ऑब्जेक्ट। और क्योंकि इन ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं पास हो पाती, तो क्या होगा, हम भी इन ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख पाएंगे, है ना। हम आर पार कैसे देख पाते हैं? लाइट पास होने की वजह से। तो लाइट ही नहीं जब पास हुई तो आस पास आर पार देखोगे भी कैसे? अब इसके एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं डोर्स, वॉल्स एटसेट्रा। अब देखेंगे अपन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दीज आर दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम बट पार्शियली, मतलब ये ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे ही कह सकते हैं आप इनको, इनके थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे से नहीं देख सकते। अभी अगर आप इसका एग्जांपल लेंगे तो बटर पेपर, बटर पेपर पता है आपको, जब आप अपनी बुक्स में नेम चिट लगाते हैं, तो वो नेम की जो चिट होती है, वो जो स्टिकर होता है, नेम स्टिकर, आजकल तो हर चीज का आता है, डोरेमोन वाला, क्रिकेटर्स वाला, एवेंजर्स वाला, तो कोई भी स्टिकर, तो उसको जब आप पूरा निकाल लेते हैं तो वो जिस पेपर में चिपका रहता है, उसी पेपर को आप बटर पेपर कह सकते हैं, दैट इज बटर पेपर, ठीक है। तो जो आपका बटर पेपर होता है, तो बटर पेपर में क्या रहता है, वो आप उसके आर पार देख पाएंगे, लेकिन अगर आप उसके आर पार से एक जूता देखने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे, अच्छे से नहीं देख पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कुछ तो, अगर आपका जूता ब्राउन कलर का है तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ कुछ तो ब्राउन कलर का ऑब्जेक्ट रखा है सामने, बट आपको ये नहीं पता चलने पाएगा कि क्या है वो ब्राउन कलर का ऑब्जेक्ट, वो क्या चीज है जो आपके सामने रखी हुई है, ठीक है। लेकिन वहां पे अगर ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करी जाए, तो ओपेक ऑब्जेक्ट में अगर आप बटर पेपर की जगह आप एकदम नॉर्मल लिखने वाला पेपर ले लें, एकदम नॉर्मल पेपर, तो अगर आप वो पेपर ले लें तो वो पेपर के आप बिल्कुल भी आर पार नहीं देख पाएंगे, अनलेस वो फट ना जाए, या फिर हाँ एक चीज हो सकती है, उसी पेपर को अगर आप गीला कर रहे हैं थोड़ी बहुत विजिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। या तो अगर हाँ एक चीज, अगर आप उसको तेल में डिप कर दें, तो तेल या घी की चिकने की वजह से, क्योंकि मैंने बोला बटर पेपर भी चिकना होता है, तो चिकनी चीज है उसके आप आर पार देख पाएंगे। इसका रीजन तो मुझे भी शायद नहीं पता है क्यों, लेकिन देख पाएंगे, ठीक है। और फिर एक चीज और अभी अपन देखते हैं, ये क्या है, मतलब इनके इन ऑब्जेक्ट के हम आसपास से देख पाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत देख पाते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दी, और एग्जाम्पल्स देखने तो पॉलीथीन, बटर पेपर, प्लास्टिक शीट एटसेट्रा। अब आते हैं पर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह इसके कोई नखरे नहीं, ये सिंपल ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आपको अपने आर पार देखने देगा, अच्छे से देखने देगा। मतलब देखो, ऑब्जेक्ट वैसे 3 टाइप के होते हैं, ये आपका जूता हो गया, जूता, बटर पेपर और ट्रांसपेरेंट के एग्जांपल में आप ले लीजिए कोई नॉर्मल सा ग्लास, शीशा, ठीक है। अब जूते में क्या होगा, जूता आपकी एक भी लाइट पास नहीं होने देगा, ये जो है ये थोड़ी थोड़ी लाइट पास होने देगा, और ये जो है पूरी पूरी लाइट, ये कोई लाइट ना एब्जॉर्ब करता अपने पास नहीं रखता, ये सब ये किसी का किराया नहीं चाहता देना, तो ये पूरी लाइट इकट्ठा पास कर देता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं जो आपको जो पूरी लाइट पास होने देते हैं और जिनकी वजह से आप इनके आर पार कंप्लीटली देख पाते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स देखेंगे तो एयर है, वाटर है, ग्लास एटसेट्रा। अब आप सोचेंगे एयर कैसे ट्रांसपेरेंट है? अरे भाई इसका जवाब यही है, अगर जो एयर है तुम्हारी वो ट्रांसपेरेंट होती ही नहीं, तो ये बताइए आप फिर आप देख कैसे पाते हैं आसपास, मतलब आप अपना खुद का हाथ से नहीं देख पाते ना, मतलब मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, मैं अपना लैपटॉप देख रहा हूँ, तो मेरी आंखों की लाइट एक मीडियम से होके जा रही है ना, वो मीडियम है एयर, एयर से मेरी आंखों की लाइट होके जा रही है, तो वही तो है, इसलिए तो एयर को भी ट्रांसपेरेंट कहा गया है। वाटर के आर पार भी तो आप देख पाते हैं नीचे, हाँ अगर पानी गंदा हो गया तो फिर वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, ट्रांसलूसेंट में आता है, ठीक है। तो उसके आर पार भी आप देख पाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है।
तो ये था आपका जो भी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो मैं फ्रीली कमेंट्स हमेशा अलाउ करके रखता हूँ, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को YouTube किड्स में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो को ऐसे सेट करता हूँ एज इट इज नॉट मेड फॉर किड्स, बिकॉज अगर किड्स वीडियो तो उसके लिए कमेंट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो YouTube पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस में आता है। हालांकि इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, लेकिन उसको सेट एज नॉट अलाउड फॉर किड्स इसलिए कर देता हूँ, जिससे क्योंकि जैसे आपका कमेंट अगर ऑफ हो जाएंगे तो फिर आप डाउट कैसे पूछेंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। शैडोज। अभी आपने क्या पढ़ा था, ओपैक ऑब्जेक्ट, अब पढ़ेंगे शैडो। अब शैडो क्या होती है भाई, ये क्या चीज है आपको, हाँ बचपन से पता होगा शैडो क्या होती है, हालांकि सबको पता होता है परछाई, बट ये शैडो एक्चुअली क्या होती है वो देखो। ये आपका एक वुड का समझ लो एक पट्टी है, ठीक है। अब इस पे मैंने मारी टॉर्च लाइट, ठीक है। इस बार टॉर्च अच्छी बनी थोड़ी, है ना। ये मेरी टॉर्च थी जो मैंने इस पे मारी थी, ठीक है। इस पे मैंने टॉर्च मारी, तो अब क्या होगा यहाँ पे, वुड तो आपको पता है ओपैक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हुआ। ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। तो हाँ, वुड तो आपको पता है ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल होगा। तो अब वुड में से क्योंकि लाइट नहीं पास होगी, तो उसको इतना एरिया को कुछ तो भी करके कवर करना है। इतना एरिया जो है जितने में वुड खड़ा है, वुड है, तो वुड जितनी लाइट ब्लॉक कर रहा है, तो यहाँ तो लाइट तो नहीं आ पाती, तो कुछ तो आएगा ना जिससे ये एरिया कवर हो जाना चाहिए। तो जो चीज आएगी उसको हम कहेंगे क्या, शैडो। अब शैडो की कुछ प्रॉपर्टी देखो। शैडो जो है ऑब्जेक्ट के जो शेप होता है, शेप की सिमिलर होती है। मतलब जब लाइट अगर ब्लॉक होगी तो ऑब्जेक्ट जितना पार्ट ब्लॉक करेगा लाइट का, उतने पार्ट में काला काला फिगर आ जाएगा, जिसको आप बोलेंगे शैडो। वो जो शैडो है, अगर आपका वुड स्क्वायर शेप का है तो उसकी शैडो भी स्क्वायर शेप की बनेगी, अनलेस आप टाइम ऑफ द डे या फिर मतलब द एंगल ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट को इंक्लूड नहीं करते। अगर देखो, जैसे आपने देखा होगा कि जो मंडे बोल सॉरी 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 मॉर्निंग में और इवनिंग में आप अगर सूरज के सामने अपनी छत वत में जाके खड़े होते हैं, तो आपने देखा होगा आपकी जो शेडो है वो थोड़ी लंबी बनती है। लंबी मतलब लंबी इन द सेंस, अगर ये शेडो है तो ये अगर आप हैं तो ये आपकी शेडो बनती है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो गया, ये तो मॉर्निंग और इवनिंग का हो गया। अब आप देखो आफ्टरनून का, नाइट में तो बनेगी नहीं, नाइट में लाइट ही नहीं रहती, तो ब्लॉक क्या करेगा, ठीक है। अब आफ्टरनून का अगर आप देखो, तो अगर ये आप है तो आपकी शेडो काफी छोटी बनती है, क्योंकि अब इसका देखो एंगल ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे आता है। ये अगर आप है, यहाँ स्लाइड के ऊपर देखिए, अगर यहाँ पे आप है, ठीक है, और जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ये है, ठीक है। तो आपकी शेडो कैसे बनेगी, देखो मतलब अब आप देखो एक सिंपल सा, ये एक डॉट, ये दो डॉट, अब इन दोनों डॉट में लाइट ऐसे आई, बट ये वाला जो डॉट था इसने लाइट को ब्लॉक कर दिया। तो अब क्या होगा, लाइट का एंगल आने का भी यही था, तो उसकी शेडो जो है, उसकी शेडो और बड़ी बनेगी। क्यों, क्योंकि अभी लाइट ऊपर से आ रही है। तो देखो, क्योंकि लाइट ऊपर से आएगी तो वो ज्यादा पार्ट ब्लॉक करेगा कि नहीं ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट ऊपर से आते 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 कितना एरिया कवर कर ली। लेकिन वो ऑब्जेक्ट अब देखो, ये आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि जब सन और जब आफ्टरनून में फिर शेडो आफ्टरनून में तो और ऊपर से आती होगी लाइट, तो अभी ऐसा क्यों है, ऐसा आफ्टरनून में तो लाइट मतलब आफ्टरनून में भी तो लाइट ऊपर से आती है, लेकिन तो फिर आफ्टरनून में हमारी शेडो क्यों बड़ी नहीं बनती। तो इसका आंसर ये है मेरे पास कि उसका जो एंगल है वो कभी कभी तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो जब शेडो परपेंडिकुलर एंगल पे आप पे फॉल करेगी तो क्या होगा, आप पे जब शेडो जैसे ही फॉल करी, तो अब क्या हुआ है, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। तो ये जो जब लाइट फॉल करी, तो अब क्या है, अब आपके पास पाथ ब्लॉक करने के लिए भी, मतलब आपने सिर्फ लाइट का भी इतना रास्ता ब्लॉक किया, क्योंकि लाइट अगर अभी रुको, स्लाइड में बहुत बूंदाबांदी कर दी मैंने, रुको रुको रुको, ओके। तो आप देखो, पहले जब आफ्टरनून में क्या था, लाइट को ऐसे आके बस इतनी जगह पे गिरना था।
आपने तो अभी उसके इतनी जगह ब्लॉक करी, तो शैडो कितनी जगह, इतनी जगह तो नहीं, अभी आपने तो उतनी जगह ब्लॉक करी ना। अब मान लो भाई किसी ने किसी की पॉकेट से एक नोट चुराया तो उसको सीधा फांसी की सजा तो नहीं दे देंगे कि दूसरे ने तो फांसी की सजा मिली तो उसको भी फांसी की सजा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही अगर शैडो ने मतलब लाइट का उतना पाथ आपने ब्लॉक ही नहीं किया तो शैडो आपकी पूरे पाथ में क्यों फैल के बनेगी, ठीक है। अब देखो मॉर्निंग और आफ्टरनून का केस यही है, क्योंकि लाइट को ऐसे आके ऐसे जमीन पे फैल जाना था, लेकिन वो उसको आपने फैलने नहीं है, यहाँ पे आपने दीवार बना दी, आप दीवार बन के खड़े हो गए। जो पहले पिक्चर में नहीं आती थी, जाओ XYZ जाओ, मैं और तुम्हारे भैया तुम्हारी ढाल बन के खड़े रहेंगे, तुम जिंदगी के जिस भी मोड़ पे जाओ, फलाना ढिमकाना। तो वैसा ही तुम ढाल बन के इधर खड़े हो गए ना लाइट के लिए। तो अब लाइट क्या करी, लाइट गुस्सा हो गई, तो लाइट गुस्सा हो गई बोल दी चलो अब मैं तुम्हारी जिंदगी काली कर दूंगी। तो लाइट ने तुम्हारी जिंदगी काली कर दी है, देखो काली हो गई जिंदगी। मतलब अब आई होप आप लोगों को इस एग्जांपल से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं शैडो की जल्दी से प्रॉपर्टी। शैडो जो है जहाँ पे जिस स्पेस में लाइट का सोर्स लाइट से ब्लॉक होता है उसको हम शैडो कहते हैं। अगर ये तब बनती है जब लाइट का कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट जो है ब्लॉक हो जाता है। शेप जो है शैडो का वो ऑब्जेक्ट के शेप के सिमिलर होता है, लेकिन साइज जो है वो वेरी करता है, जैसे मैंने अभी बताया। शैडो जो है आ, जो है काफी सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट की शैडो का शेप जो सेम भी हो सकता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ लाइट वो ब्लॉक कर रहे हैं शायद वो भी सेम हो। शैडोज जो है डार्क रूम में नहीं बन सकते क्योंकि वहां पे लाइट नहीं होती है ना, ठीक है। और जो है एकदम पूरी लाइट वाली रूम पे भी शैडो नहीं बन सकती क्योंकि वहां पे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मतलब पूरे कमरे में रोशनी कर दो, तुम चले जाओ, हर चीज वहां पे, हर चीज वहां की निकाल दो, एकदम खाली कमरे में लाइट डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा, फिर शैडो बनेगी ही नहीं क्योंकि वहां पे तो हर जगह लाइट है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं लाइट को ब्लॉक कर रहा है। लाइट आई गई, फैली, रिफ्लेक्ट हुई, जो होना है वो है अपनी मर्जी से, है ना। शैडो जो है किसी भी स्क्रीन पे बनती है। अब देखो स्क्रीन यहाँ पे क्या मतलब, स्क्रीन मतलब वो नहीं आपके मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन। यहाँ पे स्क्रीन का मतलब है आपकी वॉल हो गई, आपका ग्राउंड हो गया। अगर मान लो जल्दी जल्दी बना देता हूँ, ये आपका अगर आपका रूम है तो यहाँ अगर आप खड़े हैं यहाँ पे बीच पे, तो नीचे आपकी शैडो बनेगी या वॉल पे बनेगी, डिपेंड्स ऑन द लाइट सोर्स। अगर लाइट सोर्स ऐसे लाइट फेंक रहा है तो ऑफ कोर्स ग्राउंड पे बनेगी। अगर लाइट सोर्स ऐसा यहाँ पे की तरफ लाइट फेंक रहा है तो ऑफ कोर्स वॉल पे बनेगी, या फिर थोड़ा नीचे या ऊपर बन सकती है, आई डोंट नो, ठीक है। और जो है शैडो जो है उसको कोई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, नीला पीला हरा गुलाबी मेरा लाल, ये सब पता नहीं, मतलब समझ गए ना। तो उसको ये मतलब नहीं है, उसको सिर्फ ये चीज है कि ऑब्जेक्ट कौन है, ओपेक ऑब्जेक्ट जिसने मेरा रास्ता रोका मैं उसकी जिंदगी काली कर दूंगी, चाहे वो किसी भी कलर का। तो शैडो जो है ग्रे ही होगी, यानी ग्रे काली जो बोल रहा हूँ आप बोल सकते हैं। तो उसको ये मतलब नहीं है शैडो को कि ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, ठीक है। अब आप चलिए देखते हैं, पहले तो ये चीज देख लो आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो वाला पिन होल कैमरा टॉपिक अभी 1 मिनट को स्किप कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो आप, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, सिंपलेस्ट, ठीक है। तो लाइट जो है ये एक साइंटिस्ट थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने ये चीज जो है प्रूफ करी थी कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब कैसे प्रूफ करी थी वो सुनो। लाइट जो है अगर आप एक एग्जांपल ले लो, अगर आप ये जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक अंकल हैं जो 2 पाइप लिए, ठीक है। एक पीवीसी पाइप है एकदम सीधा सीधा, और दूसरा पीवीसी पाइप को मेल्ट करके, मतलब मेल्ट नहीं सॉफ्ट करके उन्होंने थोड़ा सा मोड़ दिया है। तो एक जगह पे जो है उन्होंने दोनों के सामने कैंडल रख दी और दूसरे एंड से देखने की कोशिश करी। तो जो ये वाला पाइप है इसमें जो है ये देख पा रहे, अब कैसे देख पा रहे, तो देखो ये कैंडल की जो फ्लेम है ये है, ठीक है। और कैंडल की फ्लेम की जो लाइट है वो ऐसे इनके पास गई 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 गई, उनकी आंखों में चली गई। वहीं पे देखो इस कैंडल में भी वही फ्लेम है, इस कैंडल की भी लाइट वही है जो उसी अमाउंट में जा रही है, लेकिन यहाँ पे गई 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 गई। अब क्या हुआ, ये पाइप ने जो है ये लाइट का रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया, क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, राइट। तो अब देखो ये लाइट का रास्ता तो अब ब्लॉक हो गया है, तो अब ये जो लाइट है ये अंकल के पास पहुंच ही नहीं पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई, क्यों, क्योंकि रास्ता तो ब्लॉक हो गया। तो अब अंकल तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो देखेंगे कैसे, है ना। अब देखो
इससे कभी कभी शेडो भी बन सकती है, लेकिन शेडो नहीं बन सकती है, गलती से बोल दिया, चलो ठीक है। शेडो इससे नहीं बनेगी, क्योंकि शेडो तभी बनती है जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अब कर ही नहीं रही तो कैसे शेडो बनेगी मेरे मुंह से। अब चलो, अब देखो पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा जो है यही कैमरा है जो आपका रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट पे बेस्ड रहता है। अब देखो कैसे, पिन होल कैमरा एक सिंपल सा कैमरा होता है, इसमें कोई लेंस वेंस नहीं होता जैसे नॉर्मल कैमरा में होता है। तो ये एक बॉक्स आप भी बना सकते हैं। इसके एक साइड में स्मॉल होल होता है, और जो है ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस। अब कैसे प्रोड्यूस करता है देखो, ये अगर आपका एक बॉक्स है, इसको आपने अंदर से पूरा ब्लैक 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 पेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका एक होल है, यहाँ पे आपका एक होल है, यहाँ पे मैंने एक कैंडल रख दी, यहाँ सीधी कैंडल जली। अगर यहाँ से मैं देखूंगा ना तो मुझे यहाँ पे यही कैंडल दिखेगी, कैसे, ऐसी दिखेगी, कैंडल उल्टी जली है। अब क्यों दिखेगी देखो, पिन होल कैमरा में क्या होता है, इमेज जो है ऐसी ना बन के ऐसी बनती है, मतलब ऐसे एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर, उसमें ऐसे क्रॉस हो जाती है रे आपस में। ऊपर वाली रे जो है वो नीचे चली जाती है, नीचे वाली रे जो है ऊपर चली जाती है, सिंपल चीज है, ठीक है। और ठीक है, और ये जो बॉक्स है ये तो सारी उसकी प्रॉपर्टी ही दी हुई है कि बॉक्स जो है अंदर से ब्लैक पेंट होना चाहिए। फिर वो ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो है जिसकी इमेज देखनी है उसमें वो एक ब्राइट लाइट में होना चाहिए। स्मॉल होल जितना स्मॉल होगा इमेज उतनी शार्प होगी, ठीक है। अभी पिन होल कैमरा के लिए फिलहाल इतना ही। हालांकि मैं ये स्लाइड्स पीडीएफ में और पीपीटी दोनों फॉर्म्स में ही बना के मैं आपको यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दूंगा, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक जो है हमारा मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस, ठीक है। मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। तो मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस में क्या होता है हमारा, जल्दी जल्दी देख लो, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म भी हो जाएगा। रुको अभी आप व्हाइट बोर्ड, यस, तो यहाँ पे सारी गोदागादी हो गई है, यस। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर आपका एक मिरर है, मिरर इन द सेंस प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे 7th क्लास में, मैंने भी पढ़ा था, ठीक है। ये मेरा मिरर है। हालांकि मिरर बहुत टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, पैराबोलिक मिरर, फलाना ढिमकाना मिरर, बहुत सारे होते हैं। तो अब देखो, ये जो लाइट है, ये इधर जो लाइट है, ये आपका, अगर आपका लाइट सोर्स है कोई भी, मैंने एक ट्राइंगल ही बना दिया, तो मान लो ये ट्राइंगल एक अजीब सी टॉर्च है जिससे लाइट इमिट हो रही है। तो अब ये जो आपका मिरर है, ये जो लाइट है ऐसा मिरर पे पड़ती है, ठीक है, कैसे, ऐसे मिरर पे पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, ये जो लाइट है आपकी, ये ऐसे मिरर पे पड़ेगी, और मिरर क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा लेकिन ये ओपैक भी है, तो ये पूरी की पूरी लाइट उठा के ही उधर फेंक देगा। ये कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, ना ये कुछ एब्जॉर्ब करना, ना किसी का रास्ता, ना कोई शेडो वेडो बना रहा है, ये पूरी लाइट ही रिफ्लेक्ट कर डालेगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन कब होता है, देखो, रिफ्लेक्शन तब होता है जब आपका कोई ऑब्जेक्ट लाइट का रास्ता तो ब्लॉक करे लेकिन शैडो नहीं बने, लेकिन वो लाइट का, मतलब अल्टीमेटली वो लाइट का रास्ता ब्लॉक, एक बात अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये है कि लाइट का वो रास्ता ब्लॉक नहीं कर रहा है, वो बस लाइट का रास्ता बदल रहा है। मतलब अगर मान लो आप एक साइकिल लेके जा रहे हो, तो एक आदमी सामने खड़ा है, तो वो आपका साइकिल का रास्ता रोक नहीं रहा है, वो सीधा आपको, एक ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो बोल रहे हैं आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यू टर्न मार लो, तो आपकी साइकिल को वो रोक नहीं रहा है कि रुक जाओ यहीं पे खड़े रहो चालान कटेगा। आप साइकिल लेके जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले ने बोला यू टर्न मारो, आपने यू टर्न मार लिया। तो लाइट भी वैसे, लाइट यू के बजाय वी टर्न मार रही, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स है ना स्ट्रेट लाइन, लाइट घूम ही नहीं सकती। अब आपकी जो लाइट है ये यहाँ से आ रही है, और मिरर ने रास्ता रोक दिया, यहाँ से ऐसे चली गई, ठीक। अब देखो, अब इसके कंपोनेंट्स देखे जाए अपन, ना कंपोनेंट्स देखेंगे, चलो जोड़ ही देता हूँ उसको, क्या करूँ, ठीक है। तो अब इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखिए। ये जो होती है आपकी, ये होती है वो रे जो आ रही है, और जो रे आती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे,
ठीक है, जो रे जा रही है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये एक इमेजिनरी पॉइंट हम एज्यूम करते हैं, जैसा आपने पढ़ा होगा जो हमारी अर्थ होती है उसमें एक इमेजिनरी लाइन सॉरी ये ऐसी होती लाइन, तो आप एक एज्यूम करते हैं उसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी हम इमेजिन करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, जो भी कहो आप, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं टू बी व्हाट अ नॉर्मल पॉइंट। नॉर्मल नॉर्मल मतलब वैसा नहीं हेलो आई एम नॉर्मल, हेलो कैसे हो, मैं ठीक हूँ, यस मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, वो वाला नॉर्मल नहीं। नॉर्मल इन द सेंस एक पॉइंट का नाम है, ठीक है। अब देखो ये जो रे है ये इंसिडेंट रे है, ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे है, ये है पॉइंट ऑफ नॉर्मल, इसको आप बोलेंगे मिरर। यहाँ पे मिरर है, बट अगर आप कॉमनली बोले तो एनी रिफ्लेक्टिंग और पॉलिश्ड सरफेस, ठीक, ये आप बोल सकते हैं हर केस में अगर कॉमन केस लिए। तो अब देखो ये जो है यहाँ पे एक एंगल बन रहा है कि नहीं, इस एंगल को आप बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल आई, देखो एंगल ऑफ, दोनों में कॉमन ले लिया है, यहाँ पे होगा इंसिडेंस और यहाँ होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन में दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल मतलब देखो 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 इसके एक मस्त एग्जांपल दे रहा हूं मैं। हाँ अभी आप देखो ये वाला जो एंगल होता है, अगर ये नॉर्मल पॉइंट है, मैं यहाँ पे सरफेस विदाउट लेबलिंग ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, तो ये दोनों एंगल इस पॉइंट की रिस्पेक्ट पे, अब देखो कैसे, एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है, जहां ये पॉइंट एक ही है, ये मतलब ये लाइन एक ही है, नॉर्मल एक ही है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है इक्वल है, तो मतलब ये अगर एंगल आई है, ये अगर एंगल आर है, तो इसको आप लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, आई इक्वल टू आर। अब देखो ये इसकी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि आई इक्वल टू आर मतलब कैसा, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ये पूरा ऐसा कुछ इक्वल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है कि ये वाला एंगल के इक्वल तो होता है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ नॉर्मल, लेकिन अगर आप पॉइंट ऑफ नॉर्मल से इसको डिवाइड करें तो अगर ये वाला एंगल पॉइंट ऑफ नॉर्मल तक जाके जितने डिग्री का टर्न ले रहा है और ये वाला एंगल पॉइंट ऑफ नॉर्मल तक जाके जितने डिग्री का टर्न ले रहा है, ये दोनों डिग्रीज या रेडियंस जो भी आप बोलो ये इक्वल ही होंगे, ठीक। अगर एंगल आई 60 डिग्री है, मतलब अगर लाइट 60 डिग्री पे फॉल हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी 60 डिग्री पे होगी, अगर लाइट 90 डिग्री पे फॉल हो रही है तो 90 डिग्री पे ही फॉल होगी। अब देखो यहाँ पे एक मस्त चीज और बताऊं, ये अगर लाइट ऐसे फॉल हो रही है ना तो रिफ्लेक्ट भी ऐसे ही होगी, तो यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे दोनों है 90 डिग्री। अब देखो अगर आप r माइनस आई करेंगे तो ये हो जाएगा i माइनस आई, जो कि हो जाएगा आपका 0। तो ये अगर इन लोगों का डिफरेंस देखें तो 0 होता है, मतलब 0 डिग्री का भी आपका एंगल बन सकता है। चलो ठीक है, मेरे को अभी इसमें यहीं तक बताना था, आपका सब्जेक्ट इधर से कंप्लीट होता है। चलो भाई लोग, इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहूंगा, ठीक है, और मुझे इजाजत दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, ठीक है।